आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की, जिससे महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला महाराष्ट्र दौरा है। तो अपने इस दौरे में नांदेड़ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की प्रतिमा का अनावरण किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन ना जाने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्या हो गया है। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी को गले लगा लेते, लेकिन उद्धव सेना ग्लोबल मिशन पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बारात कह रही है। यह देश का फैसला था। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करना है, इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी से बारात कह रही है। और देखिए कि खुद उसमें शामिल भी हो रही है। साल 2025 में बीएमसी का चुनाव होना है और इस बीच अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र में मिनी असेंबली चुनाव के जैसा माना जाता है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती भी बड़ी है और अमित शाह शायद उसी चुनौती को आसान करने के लिए गए हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है और उद्धव सेना ने इसे बारात बता दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने निर्णय किया कि ये देश का मसला है, सारे देश के एमपीज, अलग अलग पार्टियों के एमपी मिलकर दुनिया के हर देश में जाकर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बने तो उद्धव सेना के एक प्रमुख नेता ने कहा ये किसकी बारात जा रही, मुझे मालूम नहीं होता ये उद्धव सेना को क्या हो गया है। ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। तो गृह मंत्री जिस बयान का जवाब दे रहे थे आपको सुनवाते हैं कि आखिर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ऐसा कहा क्या था। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। दो मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। तो यही जो संजय राउत का बयान था, इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या हो गया है उद्धव सेना को। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। हमारे साथ श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। श्यामा, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं और खास तौर पर जो उद्धव सेना है उनको आईना दिखाया है। कहा है कि आज अगर बाला साहब रहते ना तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पीएम मोदी को गले लगा लेते। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं टूरिज्म का प्रोग्राम चल रहा है, आप कह रहे हैं बारात जा रही है, जबकि खुद उसमें शामिल भी हो रहे हैं। और क्या कुछ खास कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? श्यामा, देखिए लालचंद्र जी, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दौरे की, अमित शाह जी की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब बीएमसी के इलेक्शंस हमारे सामने हैं और बीएमसी की तैयारियां भी दोनों ही पार्टियां, लगभग दोनों ही जो गठबंधन है वो कर रही हैं। ऐसे समय में जब बयान आता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेके या जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके, तो काफी एक तरीके से डीमोटिवेटिंग है। ना सिर्फ
पूरे देश के लिए बल्कि सेना के लिए भी, और साथ ही जो उसके साथ में जो जा रहे हैं, जो लोग आउटरीच कर रहे हैं उनके लिए भी। और ऐसे एक बहुत हाई टाइम है कि उद्धव ठाकरे के अब इस सेना को समझ जाना चाहिए कि देशवासियों की सेंटिमेंट किस तरफ है और ये किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें भारी ना पड़ जाए। जो इलेक्शंस आने वाले हैं, बीएमसी की इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, शिवसेना का काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कई सालों तक में, और अब वो ऐसी अगर बातें करते हैं तो उन्हें इसके लिए लेने के देने ना पड़ जाए। जब हम बीएमसी के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं लालचंद्र, तब अमित शाह यहाँ पर आते हैं और वो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसंत राव नायक, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके मूर्ति का शिलान्यास करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मुंबई की जब हम बात करते हैं तो वीर सावरकर के प्रतिष्ठान को, यानी कि उनके 60वीं जो पुण्यतिथि है उस उपलक्ष्य पर उनके प्रतिष्ठान को अवार्ड देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे ही जगहों पर केटर कर रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि वो सांस्कृतिक तरीके से भी उसे केटर कर रहे हैं। और ये अगर आप देखें, महायुति का एक तरीके से वन स्टेप अहेड वाला फॉर्मूला नजर आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वोटर्स को वू करना स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं पर अगर आप देखें, जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है वो यहाँ तक कोप अप करना तो छोड़िए, वो अपने आप में ही जो एक तरीके से समंजस होता है वो नहीं बना पा रहे, कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी नीति आगे बढ़ने वाली है। तो जहां पर बीएमसी को पाना महागठबंधन के लिए, महायुति के लिए माफ कीजिए, एक बहुत बड़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं अचीवमेंट होगी। और साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक ये आईना दिखाने का एक बात होगा। वहीं पर अगर शिवसेना इसे हारती है तो उसके अस्तित्व के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल शाबाश, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, विकास कार्यों में तो गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दिनों से हिस्सेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कुछ राजनीतिक बैठकें, कुछ इस तरह की मीटिंग, कुछ इंडोर मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी के दल हैं उनके टेंशन को जिस तरह से बढ़ा दिया है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बढ़ाया है, उनके प्रोग्राम में, गृह मंत्री के प्रोग्राम में ऐसा क्या क्या खास है इस बार के महाराष्ट्र के दौरे में? देखिए, महाराष्ट्र के दौरे की बात कर लें तो नांदेड़ और नागपुर का जो दौरा था वो काफी अच्छा गुजरा, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लें तो क्योंकि मुंबई बारिश की मार झेल रही थी कल से, तो थोड़ा सा उनके जो प्रोग्राम में बदलाव था वो आज देखने के लिए मिला। पहला जो उनका कार्यक्रम था, लक्ष्मी नारायण की 150वीं जयंती पर वो गए थे, सेलिब्रेशंस पर गए थे, वहां पर उन्होंने दर्शन लिए। यानी कि वो पूरे उस इलाके में, या गुजराती समाज जो उस इलाके का है, वो मुख्य गृह मंत्री से उनके आने की वजह से एक जुड़ाव महसूस करता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में उनका प्रोग्राम था, वहां पर वो न जाके उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निवास स्थान पर जाके जो पहला एक ये छत्रपति संभाजी महाराज का पुरस्कार है पोएट को लेके, वो उन्होंने वीर सावरकर के प्रतिष्ठान को दिया, उनके परिवार को दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी या अमित शाह ये अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि जहां पर वो अगर फाउंडेशन स्टोन लेकर रहे हैं मूर्ति का वसंत राव नायक के, वहीं वो ये बात से जुड़े हुए हैं कि वीर सावरकर और उनकी आइडियोलॉजीज को वो अब सर्वोपरि रखते हैं। और साथ ही हिंदुत्व का जो एक एजेंडा है, हिंदुत्व का एक जो बात है, वो बीजेपी उसे बिल्कुल ही आगे लेके चल रही है और यही बात वो क्लियर करना चाहती है। आपने ये भी बात की कि जो उनके जो महायुति के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, हमने ये भी सुना कि अजीत पवार के साथ में भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि अजीत पवार कुछ जगहों पर ये ऐसी बातें निकलती हैं कि नहीं उपस्थित होते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे सब में सभी को साथ लेके चलना और एक फ्रंट लाइन पर यूनिटी दिखाना, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और इसी वजह से हमने ये भी सुना आज कि वो अजीत पवार के साथ में उन्होंने कुछ समय तक चर्चा की। इसके अलावा जो बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वो एकनाथ शिंदे को भी साथ में लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप की उन्होंने तारीफ की, तो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं और एक यही संदेश दे रहे हैं कि आपसी जो आपका एक अलायंस है उसमें मजबूती रखिए और फ्रंट लाइन पर ये जरूर दिखाइए कि आप लोग में बिल्कुल एक समझौता है। एकता का संदेश दे रहे हैं, साथ ही हिंदुत्व का भी संदेश दे रहे हैं कि एक तरफ उद्धव सेना हिंदुत्व के लाइन से दूर जा रही है, लेकिन अमित शाह अपने कार्यक्रमों के जरिए ये संदेश दे रहे हैं
कि हिंदुत्व की लाइन से कि जो फ्रंट रनर है वो आज की तारीख में महाराष्ट्र में बीजेपी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा जुड़ने के लिए मुंबई से। हमारी संवाददाता श्यामा जुड़ी थी अमित शाह